Hello student, myself Chandrika Kumari from Modern Wisdom Senior Secondary School, Winma. Welcome to online class. Lesson number 3. Lesson number 3, the rats and the elephants. The rats and the elephants. चूहे और हाथी. ये लेसन चूहे और हाथी के बारे में है. लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स लाइव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. कि काफ़ी समय पहले चूहों का एक झुंड खुशी से जंगल में रहता था. वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन हाथियों का एक झुंड उस पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरे. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डेस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. कि कुछ हाथी जब उस रास्ते से गुजरे तो बीच में चूहों का घर था, वो उनके पैरों के नीचे नष्ट हो गए. जब चूहों का घर था ना, तो वो हाथियों के बड़े पैरों के नीचे, विशाल पैरों के नीचे नष्ट हो गए. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड. कि कुछ चूहे भी मारे गए, कुछ चूहे भी उनके पैरों के नीचे मारे गए. देखो इसमें दिखा रहे हैं ना कि कुछ घर नष्ट हो गए और कुछ चूहे उनके पैरों के नीचे आके मर गए. द किंग ऑफ रैट्स, मुसकराज. चूहों के राजा मुसकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स. हाथियों के राजा से मिलने गए. Gajraj and requested him to take his herd through another route to the pond. कि चूहों के राजा मुसकराज हाथियों के राजा गजराज से मिलने गए और उनसे निवेदन किया कि आप अपने झुंड को किसी और रास्ते से तालाब तक लेके जाए. कि आप अपने हाथियों के झुंड को किसी और रास्ते से तालाब तक लेके जाए. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स. और ही एक्सेप्टेड, उन्होंने उसको स्वीकार किया. हाथियों के राजा गजराज ने उनका निवेदन स्वीकार किया और हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए हाथियों को दूसरे रास्ते से जाने को कहा. दूसरे रास्ते से ले जाने को हाथियों को कहा. मुसकराज was very happy and pleased with गजराज. मुसकराज गजराज से बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और उन्होंने गजराज को धन्यवाद किया और वादा किया कि आवश्यकता होने पर चूहे हाथियों की सहायता के लिए, हाथियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. Hearing this, the elephant in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर चूहे हमेशा हाथियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. इसे सुनकर, मतलब चूहों के राजा ने ऐसा कहा, तो उसे सुनकर हाथी हंसने लगे कि छोटे चूहे हमारी मदद कैसे कर सकते थे. कि हम बड़े हाथियों की मदद छोटे चूहे कैसे कर सकते थे. ये था आपका लेसन नंबर 3. आज अपन इतना ही करेंगे. आगे वाला
बाद में करेंगे। ये आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी वर्ड मीनिंग करनी है। जितना पढ़ाया इतनी आपको वर्ड मीनिंग मैं आपको कॉपी में डाल रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करनी है। आपको सबसे पहले लेसन नंबर 3 लिखना है और आपको पता ही होगा न्यू लेसन न्यू पेज से ही आपको करना है। और आपको सबसे पहले लेसन नंबर 3 और लेसन का नाम अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आपको ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करनी है। लेसन नंबर 3 लेसन का नाम द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। फिर आपको ये अपने कॉपी में करना है। Thank you.